दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगी गुरुकुल परिवार में। मैं आपका दोस्त राहुल। तो दोस्तों आज हम लोग सीटेट का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 1 होगा जो कि दिसंबर 2019 का होगा। तो अभी देखते हैं कितना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पेपर 1 दिसंबर 2019 का सीडीपी सेक्शन। नहीं, उसके पहले थोड़ा सा सीटेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जान लिया जाए। चलिए जान लेते हैं। आप लोग ऐसे भी बहुत तेज हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, प्रतिभाशाली तो हैं ही। तो देखिए सीटेट की जहाँ तक बात की जाए, सीटेट मतलब कुछ नहीं, सबसे सिंपल एग्जाम है ये। ठीक है, लोग आपको डराते हैं कि सीटेट बहुत एक टॉपेस्ट एग्जाम है। ऐसे देखा जाए तो लोगों के हिसाब में अगर आप किताब पढ़ के अगर चाहिए तो उस हिसाब में सीटेट सबसे टॉपेस्ट एग्जाम है, लेकिन उसे हम सबसे आसान बनाएंगे और बहुत ही कम मेहनत में आपको सीटेट में 150 में 145 अवश्य दिलवाएंगे। ठीक है, 145 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस बार के सीटेट टॉपर को 143 मार्क्स आ गया है, हम उससे ज़्यादा आपका दिलवाने वाले हैं, इसलिए 145 आपको दिलवाने वाले हैं। ठीक है, ये जो कह रहे हैं ये आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि हम नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि आप अपना मार्क्स 145 ला के दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू किया जाए। सबसे पहले सीटेट के देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि 30 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, किसके? बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, और शॉर्टकट में सीडीपी। ठीक है, इसके बाद देखिए मैथ्स 31 से 60 यानी कि 30 प्रश्न इसमें भी होते हैं। देखिए कुछ चीज़ है जो इसको आपको लिखते चलते हैं। एक मिनट देखिए, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। इस गड़बड़ी को दूर किया जाए कैसे? ऐसे दूर होगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें हम तो एक सेक्शन होता है पेडागोगी का, एक कंटेंट का। ठीक है, पेडागोगी जो है ये तो ऊपर वाले में ही देखिए ये सीडीपी वाला है, तो ये तो 30 गो में 30 गो पेडागोगी ही है। ठीक है, इसके बाद में देखिए गणित जहाँ की बात आती है, गणित में 15 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। किससे? पेडागोगी से। अब 15 किससे मिलेंगे? कंटेंट से। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, इसका अंग्रेजी में एनवायरमेंटल स्टडीज होता है। ठीक है, ये भी 30 प्रश्न रहता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं जी? ईवीएस। ठीक है, देखिए इसके बाद में आपको भाषा 1 में मैक्सिमम लोग जहाँ तक देखते हैं हिंदी ही लेते हैं। ठीक है, ये 91 से 120 रहता है, जिसमें आपका 15 नंबर पेडागोगी रहता है और 15 नंबर में क्या रहता है? गद्यांश रहता है, कॉम्प्रिहेंशन। 2 गद्यांश रहता है। ठीक है जी, तो देखिए अभी आपको बात करेंगे कैसे नंबर आता है। ठीक है, उस पर भी बात करेंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे किस पे? क्वेश्चन पे। अब किस प्रकार से क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दें कि आप सारे के सारे नंबर अचीव कर लें, इस तरह से हमारा डिस्कशन होगा। ठीक है दोस्त, तो आइए इसके बाद में कुछ लोग अंग्रेजी ले लेते हैं, कुछ लोग संस्कृत ले लेते हैं लैंग्वेज 2 में। ठीक है, संस्कृत लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए जब फॉर्म बढ़िएगा तो। ठीक है, संस्कृत में अगर आपको कुछ नहीं भी आता है ना, अगर हिंदी आता है ना, तब भी आपका संस्कृत में हम 30 में 27-28 तो दिलवा ही देंगे। ठीक है, अब बहुत कम, बहुत आसान, बहुत कम, एकदम एक दिन के क्लास में आपका संस्कृत का 27 नंबर पक्का कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रॉमिस रहा हमारा आपसे। तो दोस्त इधर भी 15 नंबर ये रहता है। अब 15 नंबर में इसमें देखिए 15 नंबर में एक गद्यांश और एक पद्यांश रहता है लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में 2 रहता है केवल गद्यांश, पहला और दूसरा 2 गद्यांश ही रहता है। ठीक है, अब 15 नंबर में पेडागोगी। ठीक है, शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए 30 नंबर है, ये 15 नंबर है, 15 कितना हुआ? काउंट कीजिए।
इधर कहीं छूटा हुआ है क्या जी? प्राण दिया ना 15 15, ये कहाँ जाएगा? यो लिखना है ना। अब देखिए, अगर पेडागोगी का सेक्शन अगर आपका मजबूत हो जाता है तो आपका कितना नंबर आप अचीव कर सकते हैं? देखिए आई बहुत आसानी से हो जाएगा एकदम। हम आपको बोल रहे हैं ना, हंसते खेलते आपको इतना बता देंगे कि पेडागोगी का 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा। ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है जी। तो देखिए 30 15 45 15 60 60 15 75 15 90 90 नंबर तो आप पेडागोगी से अचीव कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे। आई कहीं कटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए इसके बाद की बात करते हैं हम, कर लिया जाए। इधर देखिए कंटेंट, कंटेंट आप शुरू से ही कुछ ना कुछ पढ़े ही हैं। तो 15 में आप कितना हूँ कम लाइएगा। देखिए आप कितना हूँ कम लाइएगा तो क्या लाइएगा? तब भी आप कम नहीं लाइएगा, 10 तो इधर लेके आ ही जाइएगा, 10 इधर लेके आ जाइएगा, 10 ही देखिए इधर 10 क्यों लेके आइएगा? मैथ्स, चलिए मैथ्स बहुत सारे लोगों का कमजोर भी, वीक भी होता है, इसलिए इधर 10 ही मानते हैं, ठीक है। इधर पर्यावरण अध्ययन में 13 से 14 मार्क्स तक आप आराम से 14 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं, ठीक है। इधर देखिए ये गद्यांश है ना, थोड़ा सा बढ़िया से मारिएगा तो 14 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, या 15 भी आएगा, ठीक है। मेरा स्वयं 29-30 नंबर है, डोंट वरी अबाउट दिस, सोचने वाली बात नहीं है। ये देखिए ये 15 नंबर है। ये जो गद्यांश है ना, इसको ऐसा मेथड आपको बताएंगे कि बस देखते आप मारिएगा, खोज के मार दीजिएगा, हो गया सही 15 में 15, ठीक है। फिर भी हम इसका 14 मार्क्स ही रखते हैं। तब भी देखिए 14 3 42 10 52, तो 90 गो 52 गो कए गो भाई जोड़िए तो 142 मार्क्स हुआ ना। देखिए 142 मार्क्स आपका तो कम से कम हम आपका दिलवाने वाले हैं, ये हर हाल में दिलवाने वाले हैं, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे आपको बहुत पढ़ाएं तो, चाहे आपको बहुत कम पढ़ाएं तो, लेकिन बहुत पढ़ाने वाले हम टीचर नहीं हैं, ठीक है। हम बहुत कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसी से आप 142-45 मार्क्स आराम से लाएंगे, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं पेपर को थोड़ा सा, ठीक है। तो आ जाइए पेपर पे चलते हैं हम लोग, चला जाए। देखिए वेरी फर्स्ट सेक्शन आ गया हमारा क्या, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए कोई गो चीज में सही होता है, कोई गो ऑप्शन सही होता है, लेकिन आपको क्या चुनना है? सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया। देखिए ऐसे भी स्वयंवर आप लोग बस फिल्म में तो देखे ही होंगे, महाभारत में देखे होंगे, रामायण में देखे होंगे, सीता जी का भी स्वयंवर हुआ था, देखे थे ना। तो देखिए स्वयंवर होता है तो वैसे ही मान लीजिए इधर भी अगर स्वयंवर हो, लड़कियों को वर चुनने का अवसर मिले, उसमें ग्रुप डी वाले भी बैठे हैं, ग्रुप सी वाले भी, ग्रुप ए वाले भी, ठीक है। ग्रुप डी से लेके आईएएस तक बैठे हुए हैं। तो कोई भी लड़की ग्रुप डी को चुनेगी कि आईएएस को चुनेगी? ऑब्वियसली आईएएस को चुनेगी, कोई भी सबसे बेहतर चुनता है। तो वैसे ही आपको सीटेट में भी सबसे बेहतर ऑप्शंस की तलाश करना है और सबसे बेहतर ऑप्शंस को करना है। तो चलिए शुरू किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? अब देखिए जन्म पूर्व अवधि दिया है, जब जन्मे नहीं हुआ है बचवा के, तो ये भाषा के अर्जन क्या करेगा? भाषा के विकास के ये अवधि के कौन बात होगा? तो जन्म के बाद ही होगा, ये सब जन्म के बाद ही होगा, जन्म के पहले तो हो नहीं सकता है। ऐसे इसको काट दीजिए। अब देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत ही संवेदनशील अवस्था है। अगर बच्चा बड़ी तेजी से सीखता है, खासकर भाषा की बात की जाए तो बहुत तेजी में सीखता है, तो इसको सही अभी मान रहे हैं हम, ठीक है। और इसका बाद में देखिए क्या है, मध्य बाल्यावस्था, इस समय थोड़ा सा धीमी गति हो जाता है, ठीक है। आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे, ठीक है। किशोरावस्था तो इससे बहुत दूर की बात हो गई। तो सबसे अगर संवेदनशील अवस्था की बात की जाए तो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है, समझ गए ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। कोहलबर्ग के द्वारा क्या बोलते हैं, प्रस्तावित कौन सा नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो देखिए, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये कोई है ही नहीं। प्रसुप्ति अवस्था कोहलबर्ग में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे का है? तो अब सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यही अवस्था है ना जो कोहलबर्ग वाला है। यही में ना बचवा बचिया जो है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अपने आप को दिखाना चाहता है। अब तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं जी, सब बात समझ लेते हैं। You are absolutely intelligent. You are absolutely genius. I know. चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो ये मास्टर साहब के रहन ठीक नहीं खे। ये मास्टर साहब पक्षपात करता रहे, लड़का लड़किन के सबके बराबर देखे के बा। ये समावेशी शिक्षा भी कहता, ठीक बा। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या बोलता है? सभी को, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग संप्रदाय का लड़का हो लड़की हो, सबको, ना तो कोई लैंगिक भेदभाव करना है, ना तो कुछ भी रूढ़िवादिता अपनाना है। बिना किसी भेदभाव के किसी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को, ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हो या नॉर्मल हो या प्रतिभाशाली हो, सबको एक ही कक्षा कक्ष में एक ही छत के नीचे शिक्षा देना, यही है समावेशी। तो ये क्या कर रहे हैं कि लड़कों से लड़कियों के तुलना में लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब ये गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पक्षपात कर रहे हैं। बात तो समझ ही रहे हैं, ये तो आप लोग बहुत समझने में माहिर तो हैं ही, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? पक्षपात कर रहे हैं, ठीक है। तो जेंडर समरूपता कैसे होगा? नहीं होगा ना, काहे कि बराबर बराबर देखते, समान दृष्टिकोण अपनाते तब तो समरूपता होता ना। जेंडर पहचान के लिए ऐसा थोड़े होता है। जेंडर संबद्धता यहाँ पे क्या रिलेट कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आउट कीजिए, 3 को कट गया, जेंडर पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ। ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए था इनको। चलिए कर रहे हैं, तो अब आपका आंसर तो ये ना हुआ कि जेंडर पक्षपात कर रहे हैं हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ जाते हैं। आइए तो 4 नंबर क्वेश्चन पे, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बताइएगा, नहीं बताइएगा, हम ही बता देते हैं। चलिए, जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका को अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो देखिए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा बहुत बढ़िया बात है, इसको सही अभी मान रहे हैं। सही है कि नहीं है ये अभी नहीं बात है, पता है, ठीक है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना है, यानी कि जो परंपरागत रूप से चला आ रहा है कि लड़कियां घर की काम करेंगी, महिलाएं घर का काम करेगी और लड़के या पुरुष बाहर के काम करेंगे, तो उसको अगर आप महत्व दीजिएगा तो ये जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम कहाँ कीजिएगा आप, तो वैसे ही रहने दीजिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा जी, ठीक है। अब देखिए, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना कि लड़का पार्टी एन और लड़की पार्टी एन, तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे फिर बांटने वाला बात कर दिए आप, है कि नहीं? बांटने वाला बात कर दिए, तो ऐसा तो आपको करना नहीं है, ऐसे ही हो गया आउट। बात समझे? अब देखिए, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना कि लड़कियां लेफ्ट साइड में बैठेगी, लड़के राइट साइड में बैठेंगे, मतलब क्या? आप फिर से आप लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। तो इससे रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका कम होगा? नहीं कम होगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे ही हो आउट। तो आपके जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना एब्सोल्युटली राइट होता है। सबसे क्या बोलते हैं, मजबूत विकल्प है, और सबसे मजबूत को ही चुनना है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण को चुनना है, ठीक है। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दिन हमारा क्लास आप देख लीजिएगा ना, तो आपको खुद देखते देखते आपको आंसर दिखेगा कि नहीं यही होगा, हर हाल में होगा और वही सही होगा, उसके अलावा दूसरा सही नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को
ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं। उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व देता है। तो ये है हमारे सामाजिक आ जाएगा ना, सांस्कृतिक आ जाएगा ना, तो बिना कुछ सोचे ले वाइगोत्स्की मार दीजिएगा, ये बिना कुछ सोचे वाइगोत्स्की को मार दीजिएगा। ठीक है, ये एकदम सही होगा। ठीक है, बिल्कुल 100%। अब देखिए बड़ा बढ़िया क्वेश्चन आ गया, जिग्सा पहेली। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो देखिए सबसे पहले जिग्सा को जान लेते हैं। ठीक है, जिग्सा पहेली आखिर होता क्या है, और उसके बाद आंसर को देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या जिग्सा पहेली क्या होता है। देखिए एगो ये टनमन लाल है, टनमन लाल के एगो फोटो बना रहे हैं आपके सामने। देखिए ये कौन है? टनमन लाल। ये टनमन लाल के फोटो है। ठीक है जी, इस प्रकार से टनमन लाल के फोटो है। ये फोटोआ का है? कई सारे टुकड़ों में छोटा छोटा बटा हुआ है। देखिए इसको बांट रहे हैं, दूसरे कलर से बांट रहे हैं ताकि आपको देखने में कोनो परेशानी ना आए। देखिए इस तरह से ये टुक्का टुक्का में बटा हुआ है। और टुक्का कर दें, देखिए इस प्रकार से कई सारे टुकड़ों में बटा हुआ है ये टनमन लाल। ये टनमन लाल के क्या करता है सब? ये छोटा छोटा टुकड़ा है कागज के फोटो का। ठीक है, इसको बचवा जोड़ जोड़ के ये छोटा छोटा के ये एगो बड़ा सा बना दिया, तो ये हो जाता है आपका क्या? ये आपका क्या हो जाता है? यही हो जाता है जिग्सा पहेली। बात तो समझ ही गए होंगे। चलिए अब आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, जिग्सा पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो इसको व्यक्तिगत वार्ता से संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका? ये आप लोगों को पढ़ाए होंगे, मदद, स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, एक मतलब होता है मदद। ठीक है, इसको जब स्कैप फोल्डिंग, जेडपीडी हर चीज आपको बताएंगे। ठीक है, जब डिटेल में अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अभी आंसर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्कैप फोल्डिंग मदद, इसी को पार बोला जाता है, इसी को ढांचा बोला जाता है। ठीक है, इसी को ढांचा बोला जाता है, सब इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे ये सही होता है। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे इसके ठीक आगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सीताराम।